दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में जो वात्सल्य योजना बनी वो 8 साल की मेरी मेहनत थी। और आनंदीबेन पटेल जब मुख्यमंत्री बने वो एक महिला थे, तो उनसे मिलकर के मैंने उनको ये बात समझाई थी कि लोग दवाई के बगैर मर रहे हैं। ये योजना जब बनी तो इस योजना का जो सोच थी, इसका जो विचार था वो मैंने ही रखा था। नितिन पटेल, रूपानी जी और अमित शाह जी बैठे हुए थे। उसी वक्त मैंने अमित शाह जी को कहा कि मुझे आपको एक सजेशन करना है। मैंने उनको कहा कि गुजरात में जो आपने वात्सल्य योजना बनाई है, लोगों के लिए, गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद के रूप में वो सामने आई है। लोगों को बहुत इसका फ़ायदा पहुंच रहा है। मुझे तो प्रधानमंत्री टाइम देने वाले नहीं हैं और मैं वहाँ पे जाने की मेरी हैसियत भी नहीं है कि जिस तरीके से उनका प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक। मैंने कहा मेरी तरफ से आप एक सजेशन प्रधानमंत्री जी को करना कि जो योजना गुजरात में वात्सल्य योजना इतनी सफल हुई है उस योजना को पूरे देश के पैमाने पे लागू किया जाए। तो उस वक्त में जब ये मैंने बात कही थी, मेरी फेसबुक पर भी आज वो सब चीज़ें मौजूद है और मैंने उसी वक्त मैंने जो था एक विश्वास भी जताया था कि मेरी बात ज़रूर पहुंचेगी तो कोई ना कोई योजना बन करके आएगी। लेकिन मुझे ये भी मालूम थी कि ये मोदी जी हैं कि चुनाव से पहले नहीं लाएंगे। सही बात। चुनाव के वक्त में जो था वो आयुष्मान बन करके ये योजना यहाँ पर आई। मुस्लिम समाज में नेतागिरी में अंदरूनी खींचतान बहुत है। लोग इतना हसद में एक दूसरे के साथ डूबे रहते हैं कि अच्छी बात को आगे बढ़ने से रोका जाता है। बिल्कुल। मैं अक्सर ये देखता आया हूँ कि मुस्लिम समाज की जो ये बद हालत हुई है, इसके पीछे जिम्मेदार अगर कोई है तो वो मुस्लिम समाज की सियासी नेतागिरी है। उसमें कांग्रेस की नेतागिरी भी शामिल है, क्योंकि हमने कभी भी एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। हमने हमेशा अपने रहबर को, जिसको हम चुन के भेजा, उसको शंका की निगाहों से देखा। हमको जो चीज़ को समझना चाहिए वो हम नहीं समझ पाए कि गुजरात में जो आरटीई लागू हुआ वो लागू भी करवाने का जो था पूरा जो था क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मिली है। मैं गुजरात में फूड सिक्योरिटी बिल, इसको अमल करवाने में भी मेरा बहुत बड़ा रोल रहा है। बच्चों को इस पर भी लोग काफी सवाल तंज करते हैं, कहते हैं ग्यासू भाई जो है मुख्यमंत्री से मिलकर अपने सारे काम जो है वो आराम से करवा लेते हैं। आखिरकार कुछ भी बात कहते हैं वो काम हो जाता है मुख्यमंत्री से और बीजेपी से। बीजेपी के सामने सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ता है तो ग्यासुद्दीन शेख ही लड़ता है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आज एसवीपी में आज भी ये पोजीशन है कि एसवीपी हॉस्पिटल के अंदर माँ वात्सल्य कार्ड और आयुष्मान कार्ड दोनों को ये लोग अभी यहाँ पर उसके जो लाभार्थी हैं उनको लाभ देने से मना कर रहे हैं। ये बड़ी मांगे उठ रही है क्योंकि जो गरीब है वो बेचारा आखिर क्या करेगा कि कार्ड का बड़े बढ़ चढ़कर इसकी बड़ी एडवर्टाइज की थी भाजपा सरकारों ने। माँ कार्ड होगा, अमृत कार्ड होगा, सब इलाज मुफ्त में होंगे, लेकिन गरीबों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस मुद्दे पर भी सरकार को कुछ सोचना नहीं चाहिए? इस मुद्दे पे मैंने आज भी कहा, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में जो वात्सल्य योजना बनी वो 8 साल की मेरी मेहनत थी। और आनंदीबेन पटेल जब मुख्यमंत्री बने वो एक महिला थे, तो उनसे मिलकर के मैंने उनको ये बात समझाई थी कि लोग दवाई के बगैर मर रहे हैं। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जो लोग हमें वोट देते हैं, वोट देकर के हमें साहब बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी हमारी है। कोई भी हमारे राज्य में बगैर दवाई के या बगैर इलाज के न मरे, उसका जिम्मा हमको उठाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त में मेरी बात को माना गया। और आज भी आप वीडियो देख सकते हैं, आज जब मुख्यमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने आज भी मेरा जिक्र किया कि वात्सल्य योजना के बारे में हमेशा ग्यासुद्दीन भाई चर्चा करते रहते हैं हमारे साथ, क्योंकि उनको भी पता है कि ये योजना जब बनी तो इस योजना का जो सोच थी, इसका जो विचार था वो मैंने ही रखा था। और ये योजना जब बहुत सफल हुई, उसके बाद जब ये उस वक्त के यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह विधानसभा के सभ्य भी थे, तो आखिरी वक्त में वो विधानसभा में एक दिन हाजिरी के लिए आते हैं। उस वक्त में एक घटना ऐसी भी बनी थी कि वो शंकर सिंह वाघेला जी जो विरोध पक्ष के नेता थे, उनकी चैम्बर में वो उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए। और उस वक्त में भी मैं वहाँ पर मौजूद था। उस वक्त में नितिन पटेल, रूपानी जी
और अमित शाह जी बैठे हुए थे। उसी वक्त मैंने अमित शाह जी को कहा कि मुझे आपको एक सजेशन करना है। तो उन्होंने कहा कि करो। मैंने उनको कहा कि गुजरात में जो आपने वात्सल्य योजना बनाई है, लोगों के लिए, गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद के रूप में वो सामने आई है। लोगों को बहुत इसका फ़ायदा पहुंच रहा है। मुझे तो प्रधानमंत्री टाइम देने वाले नहीं हैं और मैं वहाँ पे जाने की मेरी हैसियत भी नहीं है कि जिस तरीके से उनका प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक। मैंने कहा मेरी तरफ से आप एक सजेशन प्रधानमंत्री जी को करना कि जो योजना गुजरात में वात्सल्य योजना इतनी सफल हुई है, उस योजना को पूरे देश के पैमाने पे लागू किया जाए। उस वक्त में 5 राज्यों में भाजपा जीत करके आई थी, उसमें एक यूपी भी था, उत्तराखंड भी था। मैं उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कहा था कि हमको गरीब और पछातों ने वोट दिया है। तो मैंने उनको उसकी भी दुहाई दी कि जब गरीब पछातों ने आपको वोट दिया, जब भी इतनी बड़ी, तो आप ये काम करिए। तो उस वक्त में जब ये मैंने बात कही थी, मेरी फेसबुक पर भी आज वो सब चीज़ें मौजूद है और मैंने उसी वक्त मैंने जो था एक विश्वास भी जताया था कि मेरी बात ज़रूर पहुंचेगी, तो कोई ना कोई योजना बन करके आएगी। लेकिन मुझे ये भी मालूम थी कि ये मोदी जी हैं, कि चुनाव से पहले नहीं लाएंगे। सही बात। चुनाव के वक्त में जो था वो आयुष्मान बन करके ये योजना यहाँ पर आई। कैसु भाई, आपने काफ़ी ऐसे मुद्दे उठाए, आपने ड्रग्स का मामला उठाया जनता से जुड़ा हुआ, आपने स्वास्थ्य के मुद्दा हमेशा सिविल को लेकर, एसवीपी अस्पताल को लेकर, जो पहले वीएस हॉस्पिटल था, काफ़ी गरीब आया, उसको लेकर आपने मुहिम चलाई, आपने काफ़ी जो काम किए। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा क्रेडिट मिलना चाहिए या जिस तरीके से लोगों को पता चलना चाहिए वो नहीं चल पाया। तो क्या माना जाए, आपने जैसे कहा कि गोदी मीडिया की वजह से, लेकिन बीजेपी ने अपना खुद का एक आईटी सेल बना रखा है, हर चीज़ वो आईटी सेल पर बाकायदा एक डम किया जाता है वहाँ पर। क्या कांग्रेस इस काम में पीछे रह गई, आपको ऐसा लगता है सोशल मीडिया के लिए? कांग्रेस इस काम में जिस तरीके से सोशल मीडिया को गंभीरता से लेना चाहिए, इस तरीके से नहीं लिया। और वैसे कांग्रेस का जो मतदाता है वो ज़्यादातर गरीब, पछात, मुस्लिम है। वो रोज़ ला के रोज़ कमा के खाने वाला आदमी है। उसमें इतना उनका जो तवज्जो है, उनकी तवज्जो इतनी सोशल मीडिया पे नहीं रहती है। यहाँ तक कि मीडिया पर भी जो है वो न्यूज़ वगैरह या पॉलिटिकल जितने भी वो देखने में उनको इतनी रुचि नहीं रहती है कि जितनी क्रिकेट मैच हो या फिर कोई अच्छी जो सीरियल चल रही हो उसमें उनको इंटरेस्ट रहता है। क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, वो लोग इससे भी कनेक्ट है। और उससे ज़्यादा मैं आपसे कहूँ कि मुस्लिम समाज में नेतागिरी में अंदरूनी खींचतान बहुत है। लोग इतना हसद में एक दूसरे के साथ डूबे रहते हैं कि अच्छी बात को आगे बढ़ने से रोका जाता है। बिल्कुल। मैं अक्सर ये देखता आया हूँ कि मुस्लिम समाज की जो ये बद हालत हुई है, इसके पीछे जिम्मेदार अगर कोई है तो वो मुस्लिम समाज की सियासी नेतागिरी है। उसमें कांग्रेस की नेतागिरी भी शामिल है। क्योंकि हमने कभी भी एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। हमने हमेशा अपने रहबर को, जिसको हम चुन के भेजा, उसको शंका की निगाहों से देखा। हमको जिस चीज़ को समझना चाहिए वो हम नहीं समझ पाए। लेकिन हर पहलू, आपको मैं बताऊं कि गुजरात में जो आरटीई लागू हुआ, वो लागू भी करवाने का जो था पूरा जो था क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मिली है। मैं गुजरात में फूड सिक्योरिटी बिल, इसको अमल करवाने में भी मेरा बहुत बड़ा रोल रहा है। बच्चों को इस पर भी लोग काफी सवाल तंज करते हैं, कहते हैं ग्यासु भाई जो है मुख्यमंत्री से मिलकर अपने सारे काम जो है वो आराम से करवा लेते हैं, आखिरकार कुछ भी बात कहते हैं वो काम हो जाता है मुख्यमंत्री से और बीजेपी से। बीजेपी के सामने सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ता है तो ग्यासुद्दीन शेख ही लड़ता है। लेकिन जब आपकी बात में वजूद हो और तुम हक पे हो तो अल्लाह की मदद साथ में शामिल हाल होती है। एक वाहिद शख्स ये मैं हूँ कि आज तक बीजेपी से कोई काम मैंने पर्सनली आज तक नहीं करा है। जिस वक्त वात्सल्य योजना बनी उसका इंसिडेंस भी आपको बता दूं कि जिस वक्त में मुख्यमंत्री बने थे आनंदीबेन पटेल, तो 2-4 लोग मिलके उनको उनकी ऑफिस में बुके देने के लिए गए, अभिनंदन देने के लिए गए। उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि बोले कोई काम हो तो तुम मुझे बताना। तो मैंने उसी वक्त कहा, मैंने कहा बहन जी एक काम है। तो बोले बोलो क्या काम है। वो समझे कि शायद कोई अपनी फाइल क्लियर करवानी कोई काम होगा। बिल्कुल। या अपना, उस वक्त में मैंने कहा कि लोग दवाई की वजह से 200-200 रुपये की दवाई की वजह से लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। और मैंने कहा हमारी जिम्मेदारी भी है। और उनको मैंने समझाया कि बीपीएल कार्ड धारक जो हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए एक योजना है कि जो इनको हम लोग
सारवार देते हैं, उनको देनी चाहिए। जो कमज़ोर तबका है उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बिल्कुल। दलित, आदिवासी, ओबीसी ज़्यादा देने चाहिए। लेकिन मैंने कहा गरीब तो हर जगह है, गरीब पाटीदार में नहीं है, गरीब जो है वो हाँ, हर जैनों मजहब में, हर नहीं है, तबके में, हर जगह तबके गरीब में। है, बिल्कुल। तो क्या हम उनको मरने देंगे? तो कम से कम ऐसी योजना तो एक ऐसी होनी चाहिए जो आर्थिक आधार पे हो, उसमें कोई भी जाति ज्ञाति का भेदभाव ना हो। तो उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बात आ गई, क्योंकि 8 साल से मुसलसल में कोशिश करता था कि जिस दिन से मैं विधायक बना, मेरे पास लोग ड्रेनेज, पानी के, लाइट के काम लेकर के कम आते थे। जो आता था ये बोलता था कि कोई आती स्वास्थ्य थी सेवाओं को लेकर ही कि ज्यादातर वो मेरी रहता था। माँ को कैंसर है, कोई आता था मेरे बाप को हार्ट का प्रॉब्लम है, कुछ मदद कर दो या कुछ मदद करवा दो। अब आप समझ सकते हैं कि एक आदमी कितने लोगों को मदद कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त में मैंने सोचा कि इसके लिए कोई योजना बननी चाहिए ताकि हर गरीब तक हर वो गरीब। पहुंच सके, उसका और फायदा ये मिल कोशिश सके। मैं आज पहली मर्तबा आपके सामने कह रहा हूँ कि ये कोशिश मैंने जब यूपीए सरकार थी उस वक्त भी मैंने कोशिश पूरी की थी। जो अभी जमालपुर से काउंसलर के चुनाव लड़े थे जुनेद शेख, उन्हीं को साथ में लेकर के मैं 2-3 मरतबा दिल्ली भी गया था। अल्हम्दुलिल्लाह फाइल चली भी, लेकिन बहुत ही प्रोसेस लेंथी होने की वजह से, और जब चुनाव एकदम करीब आ गए तो ये योजना नहीं बन पाई। कभी जवाब मिलता था कि भाई ये जो योजना है अभी, वो योजना अभी प्लानिंग डिपार्टमेंट में है, कभी बोलते थे फाइनेंस कमेटी के पास है, कभी कहते आयोजन पंच में है। यानी प्रोसेस बहुत लेंथी थी और लंबी थी। फिर अचानक से सरकार गई तो मैं बहुत दुखी भी था कि मैंने कहा अब क्या किया जाए। तो मैंने मजबूरी में फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा अब इस बात को, जब मैं विधानसभा में तो उठा ही रहा हूँ। फिर आपने अमित शाह से बात करके आपने जो बताया अभी, नहीं, अमित शाह से बात तो जब आयुष्मान के लिए बात हुई थी जी। मेरी, जो ये वात्सल्य योजना के लिए बात हुई थी, वो आनंदी बहन के पास मेरी बात हुई थी। अच्छा। और उनके जहन में बात आई थी, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी शंकर चौधरी जो राज्य कक्षा के हेल्थ मिनिस्टर थे उनको सौंपी थी कि आप गयासुद्दीन भाई से चीज़ को समझ के इसमें क्या हो सकता है देख लो। तो पहली मर्तबा जब योजना अनाउंस हुई उस वक्त में सिर्फ महिलाएं और 18 साल तक के ही पुरुषों को लिया गया था। बाद में फिर उसमें सब कुछ, फिर उसके बाद उसी वक्त मैंने उनको कहा कि भाई ये बीमारी जो है 18 साल से ज़्यादा बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको भी होती है, उनको होती है और उनको ज़्यादा परेशानी होती है। फिर उसी वक्त में उसका भी समावेश हो गया। तो यानी जब कोशिश करने का जज्बा हो और कोशिश करके जब अल्लाह के सामने रुजू होते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं तो अल्लाह की मदद मिलती ही मिलती है। मैं ये मानता हूँ कि शायद अगर कांग्रेस सरकार में अंदर जो मैंने कोशिश की मैं वहाँ नहीं कर पाया, लेकिन वो काम यहाँ पर भी उस वक्त में हो गया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।